Good morning, my dear student. Today I have explained some question related to chapter 7 for class 5th. So please listen very carefully. First है MCQs. Here the substance that dissolve in another substance is called. जो substance किसी और substance में dissolve हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम solvent बोलते हैं. The change that produce new substance, वो change जो नया substance बना दे वो chemical change ही होता है, क्योंकि फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. थर्ड, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर इज एटम. एटम क्या है? जो मैटर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है. नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज द लीस्ट इन गैसेस. मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन यानी मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर फैले हुए होते हैं, वो किसकी प्रॉपर्टी है? गैसेस की. लिक्विड हैज फिक्स्ड, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट शेप फिक्स्ड नहीं होता. ट्रू फॉल्स? फिजिकल चेंज परमानेंट चेंज है? नहीं. फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज है. मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ केमिकल चेंज है? नहीं. मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज है. कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होती? नहीं होती है. ऑक्सीजन और CO2 दोनों होती है. इन सॉलिड द मॉलिक्यूल आर लूजली पैक्ड. सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या ढीले ढीले पैक होते हैं? नहीं, बहुत ही टाइट पैक होते हैं. नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज ऑन कूलिंग. मॉलिक्यूल्स को अगर हम गर्म करें तो वो क्या आपस में एक दूसरे के पास आएंगे? नहीं, ये भी रॉन्ग है, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे. नेक्स्ट, आई गिव टू एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द दीज. सॉलिड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर को अगर हम लेंगे तो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं. गैस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर में CO2 एंड ऑक्सीजन होती है. केमिकल चेंज किस में होगा? अगर हम पेपर को बर्न करेंगे तो वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम फूड को कुक कर देते हैं तो उसमें फ्लेवर, कलर सब कुछ चेंज हो जाता है. तो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है. फिजिकल चेंज क्या है? जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स. मोमबत्ती को आप गर्म करिए और उसमें से वैक्स मेल्ट होगा, फिर उस वैक्स को कलेक्ट करके दोबारा आप मोमबत्ती या कैंडल्स बना सकते हैं. ऐसे ही आइस का एग्जांपल है. मैंने आपको बताया कि फ्रिज में रख के आइस, वाटर को आपने फ्रिज में रखा, वो आइस में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही आपने बाहर निकाला वो वाटर में कन्वर्ट हो गया. तो इसमें कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. अब यूनिफॉर्म सोल्यूशन क्या होते हैं? यूनिफॉर्म वो सोल्यूशन होते हैं, इसके एग्जांपल शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन. यूनिफॉर्म आपको पता है, जो जिसमें हम एक ही सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसमें मिक्स करने के लिए. अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ द टीनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. वो मैटर या वो पदार्थ जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाता है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं. कह रहे हैं लिक्विड इजीली फ्लो क्यों करता है? लिक्विड इजीली इसलिए फ्लो करता है क्योंकि उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं, तो वो इजीली मूव कर जाता है. और कह रहे हैं सॉलिड का फिक्स शेप क्यों होता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं, उनके बीच में गैप होता ही नहीं है, इसीलिए उनका शेप फिक्स्ड होता है. कह रहे सोल्यूशन क्या है? इसके एग्जाम्पल देने हैं. व्हेन अ सॉल्यूट, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है तो उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं. जैसे एग्जांपल ले लीजिए, वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया और शुगर आपका सॉल्यूट हो गया. अब इन दोनों को अगर मैं मिक्स करती हूँ तो क्या बनेगा? जो चीज़ बनेगी उससे हम बोलेंगे सॉल्यूशन. नेक्स्ट, व्हाट इज अ कंडेंसेशन? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. कंडेंसेशन क्या है? जब गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में. जब हम गैस को ठंडा करते हैं यानी उसके ऊपर इतना प्रेशर देते हैं कि वो लिक्विड में चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. जैसे ड्यूस का एग्जांपल है, ओस की बूंदें. कभी आप देखिए, जैसे आपने ठंडा वाटर लिया किसी ग्लास में, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ग्लास के आउटर साइड छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट होती है. ये एग्जांपल है कंडेंसेशन का. नेक्स्ट है, वाई डू बबल्स कम आउट व्हेन वी ओपन अ बॉटल ऑफ सोडा. सोडा की बॉटल आपने गर्म की तो बाहर बबल्स क्यों दिखे? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड सोडे के अंदर डिजॉल्व होती है. जब आप उसे खोलते हैं तो वो रिलीज होती है, इसीलिए बबल्स निकलते हैं. कैरा डायग्राम की हेल्प से सॉलिड लिक्विड गैस को एक्सप्लेन करिए. सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो है देखिए बहुत ही पास पास है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, इसीलिए इनका शेप फिक्स्ड है.
नेक्स्ट है लिक्विड, देखिए थोड़ा सा गैप है इसलिए लूजली पैक है और इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता। गैस तो बहुत ही ज़्यादा गैप होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में और इनका ना तो शेप फिक्स होगा ना वॉल्यूम होगा। व्हाट हैपन व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, कह रहे क्या होगा अगर हम लिक्विड को गर्म करें। कह रहे अगर आप लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो भाप में इवेपोरेशन में चेंज हो जाएगा। डिफरेंट बताना मिसेबल एंड इमिसेबल लिक्विड में और एग्जांपल 2 देने हैं। वो लिक्विड जो कि वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें मिसेबल लिक्विड बोलते हैं, जैसे मिल्क और ग्लिसरीन इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे लिक्विड में और आपको पता नहीं चलेगा कि इनके अंदर कुछ मिक्स है। इमिसेबल क्या होता है, सम लिक्विड जो कि डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, जैसे आप ऑयल को डालो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, आपको दूर से देखने में पता चल जाएगा ऑयल इसके अंदर है, या पेट्रोल, ये दोनों। कह रहे फिजिकल केमिकल चेंज में डिफरेंस बताइए एग्जाम्पल के हेल्प से। फिजिकल चेंज क्या है, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, जैसे आइस लिक्विड में चेंज हो रही है तो लिक्विड आइस में चेंज हो जाएगा। केमिकल चेंज क्या है, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, जिसमें नया सब्सटेंस बने, जैसे आप केक बना रहे हैं। तो ये चैप्टर से के कुछ क्वेश्चन आंसर थे। थैंक यू सो मच।